हेलो फ्रेंड्स, पुष्पेंद्र सिंह बिसाखेड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी ये फैमिली 100 मेंबर की हो चुकी है, यानी कि हमारा चैनल 100 सब्सक्राइब को पार कर चुका है। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ कीप सपोर्ट। एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारी ये जर्नी बहुत लंबे जाने वाली है, अभी तो बस शुरुआत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया इंग्लैंड के बीच में होने वाला चौथे टेस्ट मैच की। और ये टेस्ट मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है और ये टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मुकाबला है, क्योंकि इस सीरीज में भारत 2-1 से पीछे है और यह टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए करो या मरो का होने वाला है। क्योंकि अगर इस टेस्ट मैच में भारत को जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं भारत इस सीरीज में बनी रहेगी, और कहीं गलती से अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को हार जाती है तो भारत लगातार गौतम गंभीर की कोचिंग में तीसरी टेस्ट सीरीज हार जाएगी। तो शुभमन गिल और गौतम गंभीर नहीं चाहेंगे कि इस टेस्ट सीरीज में भारत को हार का सामना करना पड़े, और इसके लिए टीम इंडिया ने अपने स्क्वाड में भी कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने अंशुल कंबोज को अपने स्क्वाड में न सिर्फ शामिल किया था बल्कि प्लेइंग 11 में भी शामिल किया है। तो इस मैच की अगर हम बात करें तो टॉस इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीता है और उन्होंने हर बार की तरह पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और टॉस इस सीरीज में न जाने क्यों भारतीय कप्तान शुभमन गिल से नाराज चल रहा है, क्योंकि शुभमन गिल ने अब तक 4 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है और चारों टेस्ट मैच में शुभमन गिल टॉस हारे हैं। और टॉस के मामले में न सिर्फ शुभमन गिल बल्कि टोटल भारतीय कप्तान, चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लो, सूर्य कुमार यादव की बात कर लो, ये सबके भी किस्मत बहुत खराब चल रही है। क्योंकि भारत ने आखिरी बार टॉस में जो सिक्का भारत की तरफ आया था वो आया था जनवरी 2025 में, यानी कि कोई भी भारतीय कप्तान ने जनवरी 2025 में टॉस जीता था। उसके बाद से लगातार 14 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं और अब तक भारत हर मुकाबले में टॉस हारा है। तो इस मुकाबले में सेम वैसा ही हुआ और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और इस मुकाबले में इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 में शोएब बशीर, जो कि इंजर्ड हो चुके थे, उनकी जगह पर लियाम डाउसन को शामिल किया है। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बुरी खबर है, क्योंकि शोएब बशीर से कहीं अच्छे स्पिनर लियाम डाउसन है और इसके अलावा वो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर की तरह बल्लेबाजी भी करते हैं। तो ये एक बुरी खबर है भारत के लिए कि लियाम डाउसन को प्लेइंग 11 का में हिस्सा बनाया गया है। और वहीं अगर बात करें, भारत ने भी अपने प्लेइंग 11 में 3 चेंजेस किए हैं। सबसे पहले जो चोटिल हो गए थे नीतीश कुमार रेड्डी, उनकी जगह पर अंशुल कंबोज को टीम में शामिल किया गया है। और अंशुल कंबोज भारत की तरफ से डेब्यू करने वाले 381वें खिलाड़ी है। उनको भारत के महानतम स्पिनर अनिल कुंबले ने डेब्यू कैप दी है। और अंशुल कंबोज का जो जर्सी नंबर है वो 47 है, तो उनको शॉर्ट में कहा जाएगा AK-47। इसके अलावा दूसरी बात है आकाशदीप जो चोटिल हुए थे, उनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर को शामिल किया गया है प्लेइंग 11 में। इसके अलावा जो करुण नायर, जिनके ऊपर बहुत दिनों से अटकलें चल रही थी कि उनको प्लेइंग 11 का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, चौथा टेस्ट मैच वो खेलेंगे ही नहीं खेलेंगे, इन सभी अटकलों पर फिलहाल तो विराम लग गया है और उनकी जगह पर साई सुदर्शन को फिर से प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। तो यानी कि शार्दुल ठाकुर और अपने ये साई सुदर्शन दोनों पहला टेस्ट मैच खेले थे, उसके बाद इन्होंने 2 टेस्ट मैच मिस किए थे और फिर चौथे टेस्ट मैच में इनको शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं करुण नायर के लिए हम बोल सकते हैं कि भारतीय टेस्ट टीम में उनके लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। बाकी अभी पूरी तरह से कुछ भी नहीं बोला सकता, क्योंकि शुभमन गिल और गौतम गंभीर दोनों को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खास करके गौतम गंभीर को। तो यह टेस्ट मैच गौतम गंभीर के लिए विशेष रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत न्यूजीलैंड से 3-0 से घर पे आ रही थी, उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रही और अब कहीं ना कहीं ये सचिन एंडरसन सीरीज भी दांव पे लगी है। तो इस टेस्ट मैच में गौतम गंभीर और शुभमन गिल चाहेंगे कि भारत फिर से स्ट्रॉन्ग कमबैक करे। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे, ये तो हो गई पहले चौथे टेस्ट मैच की जो कि अभी चल रहा है। इसके अलावा एक बात करना चाहेंगे हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग की, जहां पर कल रात को इंडिया लीजेंड्स और साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के बीच में मुकाबला देखने को मिला। और इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट रहे, सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर निगाह थी, वो थी एबी डिविलियर ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि शेर चाहे बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो वास्तव में काबिल तारीफ थी। और जिस तरह से वो शॉट मार रहे थे तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो रिटायर खिलाड़ी खेल रहा है, 2-3 साल से जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेला वो खिलाड़ी खेल रहा है। और उन्होंने एक बार फिर से बता दिया कि रियल 360 वही है और अभी भी वो बहुत सारे यंगस्टर जो अभी वर्तमान में खेल रहे हैं इनको पीछे करने का दम रखते हैं। और कल रात को मैच चल रहा था, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे CSK और RCB के बीच में मैच चल रहा हो, क्योंकि एक तरफ सुरेश रैना थे तो वो CSK के नारे लग रहे थे, और जहाँ एबी डिविलियर चौके छक्के मारे थे तो वहाँ पे RCB के नारे लग रहे थे। और एबी डिविलियर भी RCB के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है और उन्होंने RCB की किट, मतलब जो किट रहती है वो RCB की ही पहनी थी।
तो कुल मिलाकर एबी डिविलियर ने एक बार फिर से अपने फैंस को खुश होने का मौका दिया है और इस बैटिंग ने कहीं ना कहीं मुझे 2015 की वो ओडीआई सीरीज की याद दिला दी, जहां पर एबी डिविलियर और हाशिम अमला ने बहुत भयंकर तरीके से भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की थी और ठीक वैसा ही कल रात को एबी डिविलियर ने किया। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने सपोर्ट किया और हम 100 सब्सक्राइबर पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।